अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक तरह से जंग का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने राजधानी सना पर हमले किए, जिसमें 31 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यमन में एयर स्ट्राइक के दौरान ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने हूती विद्रोहियों की मदद करने की कोशिश की तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ट्रंप ने कहा था, हूती दहशतगर्दों की हिमायत यानी समर्थन तुरंत बंद होना चाहिए। अमेरिकी लोगों, उनके राष्ट्रपति या दुनिया भर की शिपिंग लेन को धमकी न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि अमेरिका आपको पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा और हम इस बारे में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वे हूती विद्रोहियों को कोई मदद दे रहे हैं। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के चीफ हुसैन सलामी ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हम किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन यदि हमें धमकाया गया तो हम गंभीर, विनाशकारी और सख्त जवाब देंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन बताया और अमेरिका से यमन के नागरिकों की हत्या बंद करने की अपील की। इसके अलावा हुसैन सलामी ने ट्रंप के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के प्रस्ताव पर भी जवाब दिया। उन्होंने इस बात को सतही बातचीत बताया और कहा कि दुश्मन धमकियों के साये में सीधी चर्चा की बात करता है। दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और किसी वादे या प्रतिबद्धता का वे सम्मान नहीं करते। दरअसल अमेरिका का लगातार ये आरोप रहा है कि ईरान हूती विद्रोहियों को मदद पहुंचाता है, वो उन्हें हथियार और मिसाइलें देता है। अमेरिकी नौसेना ने कई बार ईरान के विस्फोटक हथियारों की खेप जब्त की, जो कथित तौर पर हूती विद्रोहियों को भेजी गई थी, लेकिन ईरान हमेशा से इस बात से इनकार करता रहा है कि वे हूती या उनके जैसी अन्य तंजीमों को कोई मदद देता है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका को फटकार लगाते हुए कहा कि संयुक्त राज्य सरकार के पास ईरानी विदेश नीति को निर्देशित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस्राएली नरसंहार और आतंकवाद के लिए समर्थन समाप्त करे और यमन के लोगों की हत्या बंद करे। वहीं रूस ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपने हमले तुरंत रोके। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और कहा कि बल प्रयोग को तुरंत रोका जाना चाहिए और सभी पक्षों को रक्तपात रोकने के लिए राजनीतिक संवाद में शामिल होना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में खासा तनाव फैल रहा है, जिसके क्या परिणाम होंगे ये भविष्य के गर्भ में ही छिपा है।